1, 2, 3, come on. Come on, come on. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 8 के गणित की। और कक्षा 8 के गणित में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1C में हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी, लेकिन उसमें से जो हमने होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से हमारे पे मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में। तो उन 2 क्वेश्चनों को पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम जस्ट 1D एक्सरसाइज शुरू कर देंगे आज के लेक्चर नंबर 7 में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए पहला पार्ट हमने करा दिया था, सेकंड पार्ट आपका ये रहा। दूसरा 3/8 माइनस और कोष्टक -2/3 प्लस कोष्टक -5/36, इसको हमें सरल करना है। तो प्यारे बच्चों यदि आपको ध्यान है तो आपको पता होगा कि हमने इसे 2 तरीके से करना बताया था। चाहे तो आप इसे 2 पार्ट एक साथ लेके कर लीजिए, चाहे आप इन तीनों का एलसीएम लेके कर लीजिए। तो मैं आपको एक मेथड से जो है करा रहा हूं और वो आपका एलसीएम लेके मैं करा रहा हूं, और बाकी आप 2 पार्ट के अकॉर्डिंग वो पहले वाले तरीके से आप कर लेना। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 8 का, 3 का और 36 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा देखिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 निम 36। फिर उसके बाद देखिए 2 से डिवाइड हम करेंगे यहाँ पर, तो 2 ये कम 2 और 3 और 9 एज इट इज। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 ये कम 3 और 3। फिर उसके बाद हमारा 3 से होगा, और ये इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन आ गई कुछ इस तरीके से 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 3। तो 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ गया 72, 72। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहीं पर 8 से 72 को जब हम भाग करेंगे, 8 निम 72, तो कुछ नहीं बचा यहाँ पर हमारा। अब 9 आया यहाँ पर हमारा भागफल में। उस भागफल से हम अंश को गुणा कर लेते हैं, मतलब 3 की गुणा इसमें कर देंगे, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 27 हो जाएगा। यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, ये माइनस की गुणा जब माइनस में होती है तो वो प्लस हो जाता है। अब हमारे पास संख्या नीचे बची 3। अब क्या कर लेते हैं, अब की बार हम 3 से डिवाइड करते हैं किसको, 72 को। तो करिए 72 को, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 चौक 12। यहाँ पर 3 से अब हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ पर हो गया 12 और 3 चौक 12 और 72 हो गया 24 आ गया आपका यहाँ। और 24 की मल्टीप्लाई हम कितने में करेंगे, 2 में। तो यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों 48 हो जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए माइनस की प्लस में जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो माइनस हो जाता है। और इस बार हम कितने से, 36 से करेंगे। 36 से 72 को जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सॉरी डिवाइडेड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 36 दूनी 72, 2। अब 2 की हम 5 में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 पंजे 10 हो जाता है। तो अब हमारे पास ये संख्या प्राप्त हो गई है, देख लीजिए। इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, और ये आपका बटे में आ जाता है 72 जो एलसीएम था। अब ध्यान दीजिए आगे, जो प्लस वाले हैं उन्हें एक साथ जोड़ लीजिए और माइनस वालों को उनसे घटा दीजिए। तो 8 और 7 15 का 5 का हासिल को 1, 4 और 1 5 और 2 7, 75 माइनस 10 72, और यहाँ पर आ गया 65/72। देख लीजिए अगर ये और डिवाइड हो रहा है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो प्यारे बच्चों हम यहीं पर छोड़ देंगे। देखिए 5 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो हमारा क्या रह गया, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। चलिए अब उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 4th पार्ट की बात।
जो हमारा रह गया था सत्य और असत्य में। तो देख लीजिए, इसको भी हम यहाँ पर सरल कराते हैं। यहाँ पर इसने कहा कि क्या -5 से छोटी ये वाली संख्या है, ये छोटे का चिन्ह होता है, ये किसका होता है भाई, छोटा, ठीक है, ये छोटे का चिन्ह है, छोटे का चिन्ह, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये बड़े का चिन्ह होता है, बड़े का चिन्ह, ठीक है। तो चलिए इसको हम सरल करके देखते हैं। देखिए -5 तो हम जो का तू उतार लेंगे और आगे ध्यान से देखिए इसको हल करते हैं। तो जब हल करेंगे -12/7 और -8/7 इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद ध्यान से देखिए एलसीएम इनके समान है तो 7 आ जाएगा और -12 और -8 एज इट इज हो जाएंगे। और उसके बाद यहीं पर मैं कर लेता हूं आगे, यहाँ जगह नीचे कम है हमारे पास, तो ये 12 और 8 कितने हो गए भाई, 20 हो गए। और 20 किसके हो गए, ये माइनस के 8 और ये। तो अब यहाँ पर हमारा कितना चल रहा है प्यारे बच्चों, -5 चल रहे हैं यहाँ। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ कर रहा हूं मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पर कर रहा हूं -5 और ये छोटा कितना, -20/7। ये हमें बताना था कि -5 छोटा है -20/7 से। ये हमें बताना है क्या ये बात सत्य है या असत्य है। तो बिल्कुल कह देंगे कि जी हाँ बिल्कुल छोटा है, क्योंकि देख लीजिए जब हम 7 से इसको काटने की कोशिश करेंगे तो ये लगभग हमारा 3 के आसपास आएगा। इसका मान 7 या 21 होता है ना, तो लगभग 2.9 के आसपास मान आ रहा। तो हमारा ये कितना हो गया, -3 के बराबर हो गया लगभग। और ये कितना है, -5 के बराबर है। और जो माइनस में होती है संख्या और जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है। जैसे ये -5 है, अगर मैं कहूं कि बतलाओ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये 10 -10 क्या होगा, छोटा होगा किससे, -5 से, ठीक है। अगर मैं कहूं यहाँ पर 20 कि बताइए जो है 20 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 10 बड़ा है और 20 क्या है, छोटा है, जब माइनस चिन्ह लग जाता है। ये इसका नियम है, रूल है। तो अब ध्यान से देखिए -5 यहाँ पर लगभग ऐसे आ गया, लगभग जब इसको हम काटेंगे तो ये आ गया। तो इसने कहा कि अब -5 छोटा है -2/3 से, तो हम कह देंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। ये बात क्या है हमारी, सत्य है। तो ये हम क्या लिख देंगे, है सत्य है। तो ये हमारा ये आपका आंसर हो जाता है। आई होप क्लियर होगी बात। यदि कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ है तो फिर भी आप हमसे पता कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। और फिर मैं एक बार आपको रिमेम्बर कराना चाहता हूं यहाँ पर कि यदि हमारा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो अब आप। और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो आपके आसपास में है या रिश्तेदारी में है। आपके पास मोबाइल है, सभी मोबाइल पे अवेलेबल है, और आपके रिश्तेदारी में भी कोई 8th क्लास में, 9th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ता है, तो हमारी वीडियो का लिंक उनके पास भी पहुंचाइए। चलिए अब इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज की बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं अगली एक्सरसाइज नंबर 1 डी की। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है और पहले क्वेश्चन के यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला यहाँ, दूसरा और तीसरा और चौथा पार्ट। इनको हमें क्या करना है, हल करना है। और यहाँ पर मैं प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी तक हमने किसकी बात की थी, परिमेय संख्याओं के योग की और घटाने की बात की थी जो है, ठीक है ना, अंतर की। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे गुणा की और भाग की, मतलब मल्टीप्लिकेशन की और डिवाइड की। तो ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इनको हमें करना है। तो एक इसका मैं आपको नियम बता देता हूं, थोड़ा सा ये ध्यान कर लीजिए। जैसे हमारी गुणा में कोई संख्या होगी, जैसे हमारे पास ये है 25 और नीचे हमारे पास दिया गया है 15।
तो जब इस तरह की कोई संख्या होगी तो हम उसमें गुणा के रूप में या भाग के रूप में हम इनको छोटे छोटे पार्ट के रूप में तोड़ लेंगे, मतलब उसके गुणक के रूप में, फैक्टर के रूप में हम इन्हें क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, जिससे कि हमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़े और बाद में जो हमारी संख्या आए तो उसको हमें ज्यादा बड़ी संख्या से भाग ना देना पड़े। इससे हमें क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट करने से जो हमारे ऊपर और नीचे के सेम पार्ट्स होंगे तो उनको हम क्या कर लेंगे, सेम डिजिट को हम काट देंगे, उसको हम फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ है देखिए 25 है, तो मैं इसमें यहाँ क्या कर सकता हूँ, 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर 5 गुणा 5, और यहाँ पर जैसे 15 है तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 5। अब मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि मेरे अंश में और हर में सेम डिजिट कौन सी है। यदि मेरे हर और अंश में सेम डिजिट मुझे दिखाई दे रही है तो मैं उनको क्या कर लूंगा, मैं उनको कैंसिल आउट कर दूंगा, मैं काट दूंगा उनको। तो 5 से 5, तो अब मेरे पास क्या बच गया, 5/3 बन गया। तो ये मेरा जो है सबसे आसान तरीका हो जाता है करने का। तो कुछ इस तरीके को हम अपने इन क्वेश्चनों में भी जहां हमें रिक्वायर होगी वहां पर हम अप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए आइए बच्चों, लेट्स डू स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है माइनस के 9/8 गुणा -32/-3। ये आपके पास संख्या दी गई है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो माइनस का ये आपका हल है, सॉल्यूशन, माइनस का 9/8। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर हम एक्सरसाइज फर्स्ट डी की, जो हमारा कक्षा 8 का सिलेबस चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, हल कीजिए। -9/8 गुणा -32/-3। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए अभी तक हमने योग का नियम पढ़ लिया, यहाँ पर फिर अंतर का नियम पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, गुणा का और भाग का नियम पढ़ेंगे। किन पे, परमेय संख्याओं पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 25/15, तो यदि हम इसको डिवाइड करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम 15 से 25 को भाग करके देखें, नहीं ऐसा नहीं करना है, परमेय संख्याओं की बात कही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके छोटे फैक्टर बना लेंगे, जो अंश है उसके छोटे फैक्टर बना लेंगे, जो हर है उसके छोटे फैक्टर बना लेंगे। फिर उसमें ये देखेंगे कि अंश में और हर में जो फैक्टर समान है, आपके जो गुणनखंड समान है, तो उनको हम क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, और जो हमारी संख्या बाकी शेष बच जाएगी, जो नहीं कट रही है, वो हमारा आंसर होगा। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर 25 है, तो क्या मैं 25 को ऐसे नहीं लिख सकता 5 गुणा 5, और 15 है तो 15 को 3 पंजे 15, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पर अंश में 5 और यहाँ पर हर में 5, कैसे हैं ये, समान है। तो जब समान होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इनको काट देते हैं, और हमारे पास जो आंसर या संख्या है वो ये बच जाती है 5/3। अब अगर हम इसको और छोटे फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर नहीं होंगे। तो डेट मीन्स क्या है कि ये हमें परमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो गई, और दूसरी बात यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके की ही हम बात यहाँ पर अपनी इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम बात यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट की करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, -9/8। ध्यान दीजिए -9/8, और इसकी गुणा किसमें होनी है, -32/-3। लेकिन सबसे पहले हम चिन्हों को देखते हैं कि चिन्ह क्या कहते हैं। तो जैसे माइनस का बटे में माइनस है, तो देखिए हमने यहाँ टेबल बनाई हुई है, ये गुणा वाली है और ये आपकी भाग की है। तो माइनस बटे माइनस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। चाहे प्लस आप लिखें चाहे आप ना लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, इसे 32/3। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये भी है कि जो ऊपर और नीचे की सेम होती हैं, अंश और हर में संख्याएं या चिन्ह, तो उनको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, ऐसे भी हम मान सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटा फैक्टर हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर -9 की ऊपर वालों की ऊपर गुणा कर ली और नीचे वालों की नीचे गुणा कर ली। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में -9 है आपका, तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में,
देख लीजिए, और यहाँ पर 8 गुणा 3। अब ध्यान दीजिए जो 3 है यहाँ पर, ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरीके से ये 8 है, ये 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि अंश और हर में समान संख्या होने पर वो कट जाती हैं। अब ध्यान दीजिए कितना बच गया, माइनस के 3 है और 4 है, तो -3, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, और 3 चौक 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। दोस्तों नोट भी करते जाइएगा साथ ही साथ, ठीक है। तो पहला वाला ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट हम करते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, आइए यहाँ -32/1, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इनकी गुणा करेंगे, तो इन अंकों की गुणा करने से पहले हम चिन्हों की गुणा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए चिन्हों की गुणा हम करते हैं, तो माइनस की गुणा माइनस में, माइनस की गुणा माइनस में, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और प्लस को चाहे आप नोट करें चाहे ना करें, तो हम क्या करेंगे, 32 गुणा 7 डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 गुणा 36। अगले पद में हम क्या कोशिश करेंगे, इनके टुकड़े बनाने की कोशिश करेंगे। तो बनाइए, देखिए जैसे 32 है, तो क्या मैं 32 को ऐसे नहीं लिख सकता, 4 गुणा 8 और 7 के तो कोई टुकड़े होंगे नहीं हमारे। अब ध्यान से देखिए, एक ऐसे ही रहता है, 36 से कम 36 रहेगा, तो हम क्या करेंगे, बस 36 के टुकड़े कर लेंगे, 4 निम 36। अब ध्यान दीजिए, अंश और हर में क्या आपको समान अंक दिखाई दे रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 4 और 4, तो 4 से 4 आपका कैंसिल आउट, और संख्या आपकी ऊपर बच गई 8 सत्ते 56 और बटे में 9। देख लीजिए, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। कोई दिक्कत प्रॉब्लम आए तो आप हमें जरूर बताइएगा। अब आइए इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो तीसरे पार्ट में देख लीजिए, माइनस के 36 और गुणा के 20 और बटे में है 5 गुणा माइनस के 3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी वही चिन्हों का पहले हम करते हैं समाधान। तो माइनस ऊपर है और माइनस नीचे है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। या माइनस बटे माइनस हमेशा क्या होता है, वो प्लस होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, अब अंकों को देखना है। 36 है जैसे, तो 36 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, यहाँ पर 3 गुणा 12, 3 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा बटे में 3 है। आगे ध्यान दीजिए, 20 को मैं लिखूंगा तो टुकड़ों के रूप में कैसे लिख सकता हूं, 2 धाम 20 भी लिख सकता हूं, लेकिन 2 और 10 मेरा बटे में नहीं है। अगर मैं चाहूं तो 10 दूनी 20 नहीं है। अगर मैं तीसरा मैं लिखूं 4 गुणा 5, 4 पंजे भी 20 होता है, तो 5 मेरा बटे में है, तो मैं कौन सा वाला टुकड़ा लूंगा, 4 गुणा 5 वाला लूंगा, 5 और गुणा में 3। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, 3 यहां पर भी एक सा है, यहां भी एक सा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 5 है, यहां पर भी 5 है ये, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और संख्या आपके पास क्या बच गई, 12 चौक 48, और ये 12 चौक 48, यही आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अगले 4 क्वेश्चन की, यहाँ पर 4 पार्ट की। तो देखिए 4 पार्ट में क्या दिया गया है, 13। सबसे पहले आप देखिए, माइनस की चिन्हों की हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो माइनस की जब प्लस में होगी, माइनस की या प्लस की गुणा माइनस में होती है, तो माइनस, तो मैंने माइनस पहले ही निकाल के रख लिया। और आगे ध्यान से देखिए, 13 गुणा 25 और बटे में 15 गुणा 26। मैं यहाँ पर एक चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ ये देख लीजिए, अब इस चौथे वाले पार्ट में पहले भी लगा सकते हो आप कि यदि कोई संख्या ऊपर अंश वाली और हर वाली कट जाए तो उनको हम वहीं पर भी काट सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, ये कट गया। 15 से 25 काटेंगे, नहीं कटेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 1 गुणा 25 और यहाँ पर आ गया 15 गुणा 2। 25 की 1 में करूंगा तो 25 जो का तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 25 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 5 गुणा 5, यहाँ पर माइनस चिन्ह भी चल रहा है, ये चलाते रहना। और नीचे देखिए, यहाँ पर 5 तिया 15 और गुणा 2, क्योंकि 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए, जो ये 5 है
ये 5 ये 1 से है तो ये कट गए। अब ऊपर क्या रह गया, माइनस के 5 और 3 दूनी 6। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। -5/6 हमारा आंसर होगा। तो ये प्यारे बच्चों ये पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे। मैंने चारों ही पार्ट यहाँ पर कराने की कोशिश की और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई बात समझ में ना आई हो तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को और अपने सहपाठियों को और अपने रिश्तेदारों में जो आपके भाई बहन हैं उनको भी ये शेयर जरूर कीजिए, फॉरवर्ड जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों और प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अगली इसी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1D की क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, गुणा कीजिए। और इसमें भी 4 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। और ये इसकी लास्ट क्वेश्चन है। 1D में केवल आपके 2 ही क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चनों के 4-4 पार्ट्स थे। तो एक हमने बाकी के जो है ना पहला क्वेश्चन के चारों पार्ट्स आपको करा दिए हैं और दूसरे वाले क्वेश्चन के भी चारों पार्ट्स हम आपको करा रहे हैं। और यहाँ पर हमने परमेय संख्याओं पर गुणन की संक्रिया किस तरीके से होती है वो सीखा है यहाँ। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न पार्ट हल। 7/6 को गुणा करना है, कितने से, 7/6 को गुणा करना है -24 से। इस तरीके से नोट कर लेंगे। आगे क्या करेंगे, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 कर लेते हैं। आगे ऊपर वालों की गुणा ऊपर कर लेते हैं और नीचे वालों की गुणा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अगर नीचे से ऊपर कोई संख्या कट रही है तो उसे काट लीजिए। तो यहाँ कट रही है 6 कम 6 और 6 चौक 24। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर चिन्ह कहीं का है, प्लस का है। तो जब माइनस की प्लस में होगी तो माइनस चिन्ह आ जाता है। और 7 की 4 में होगी तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और 1 कम 1 आ जाता है। 1 को आप यहाँ पर लिखें या ना लिखें तो इसका क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर -28 इसका आंसर होगा गुणा होकर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट की। तो दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ -9/8 की गुणा कितने से करनी है, -16/-13 से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले चिन्हों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम ऊपर और नीचे आपको समान डिजिट चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ये यहाँ। और जब कट जाएंगे तो अब ऊपर हमारे पास 9 × 16 और बटे में 8 × 13 ये आ जाता है। ऊपर वालों की ऊपर गुणा कर ली और नीचे वालों की हमने नीचे गुणा कर ली। आई होप क्लियर होगी बात आपको। चलिए अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर कोई डिजिट कट रही है तो उसको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो 8 दूनी 16 ये कट गई। 2 से 13 को काटेंगे, नहीं कटेगी। 13 से 9 को काटेंगे या 9 को 13 से काटेंगे, नहीं कटेगा। तो अब हमारे पास संख्या आ जाती है माइनस चिन्ह 9 दूनी 18 और बटे में कितना हो जाता है, 13। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका थर्ड पार्ट है कितना, 16/-21 को गुणा करनी है -14/5 से। कर लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, देखो 16 गुणा -14 और -21 गुणा 5। ध्यान से देखो ये माइनस है ऊपर और यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, अंकों के किसी के भी आए बस हमारा ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। आगे ध्यान दीजिए, 16 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, 14 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 7 गुणा 2। और ध्यान दीजिए 21 को भी कैसे लिख सकते हैं, 7 के फैक्टर में 7 गुणा 3 और यहाँ आपका 5 एज इट इज आ गया। ठीक, चलिए अब देख लीजिए जो चीज इसमें समान हो उसे काट लेंगे। 7 है तो 7 से 7 कट गया। आगे ध्यान देखो 5 से 16 भी नहीं कटेगा, 5 से 2 भी नहीं कटेगा, 3 से 16 नहीं कटेगा, 3 से 2 नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, बस ऊपर वालों की गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 और नीचे में 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। 32/15 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इतना हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर चौथे भाग की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट की। ये फोर्थ पार्ट में दिया गया है हमें हल। तो -13/5 की गुणा -11/39 में करनी है। आगे -13 गुणा -11 और बटे में 5 और गुणा 39। अब ध्यान दीजिए, जो माइनस की गुणा माइनस में, आपको खूब अच्छी तरह पता है माइनस की गुणा माइनस में होती है तो प्लस हो जाता है, और प्लस आप लिखें या ना लिखें। तो 13 गुणा 11 और 5 गुणा 39, यहाँ पर ये आ गया। अब आगे ध्यान से देखो, कोई चीज यदि कट रही हो तो वो काट लीजिए। 13 ही कम 13 और 13 तिया 39, ये कट गई। अब देखो 3 से 11 काटेंगे आप, यहाँ पर संख्या प्राप्त हुई आपको 1, 11 और 5 गुणा 3। देखो 3 से 11 भी नहीं कटेगा, 5 से 11 भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 ही कम 11 और 5 तिया 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए चारों पार्ट आपके हो गए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आप अपनी कॉपी में जरूर इनको नोट कर लेना सभी को, क्योंकि आपकी कॉपियां भी चेक होंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, और फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और यदि आपने घंटे वाला बटन अभी तक ना दबाया हो तो उसको भी जरूर दबा लीजिए। और